कुक स्पीक्स में आप सभी तमाम लोगों का स्वागत है। यूट्यूब में ये पहली पेशकश है मेरी एक कमेंटेटर की हैसियत से, और फिल्म फेस्टिवल को होस्ट करते हुए आप लोगों ने शायद मुझे कभी देखा होगा, कभी किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू करते हुए आप लोगों ने मुझे देखा होगा। तो ये पहला मौका है कि कुक स्पीक्स के माध्यम से अब मैं आप लोग तमाम लोगों के साथ जुड़ने जा रहा हूँ। कुक स्पीक्स एक ऐसा मैं छोटा सा चैनल बनाना चाहता हूँ जो ज़िंदगी की पॉजिटिव चीज़ें समाज को वापस दें, अच्छी चीज़ें समाज को वापस दें। और मैंने इसलिए नाम ही कुक स्पीक्स रखा है कि बोलूँ मैं और अच्छे जवाब आप लोगों से लूँ। और मैंने जब ये चैनल का आज शुभारंभ किया, प्रथम एपिसोड शूट कर रहा हूँ, तो मेरे जहन में यही आया क्यों ना भोपाल, जो यहाँ का मैं निवासी हूँ, भोपाल से शुरू करूँ। और एक पॉजिटिव एक जो आज के ज़माने में जो जहर फैला हुआ है कोरोना का, जो डर फैला हुआ है कोरोना का, उसी के माध्यम से मैंने ये शुरुआत करी। और मेरे साथ दो लोग हैं, दो हस्तियां हैं। एक आशीष पांडे जी हैं। आशीष पांडे जी एक मरीन इंजीनियर हैं। ये आप देख रहे होंगे, आशीष पांडे जी आपके कैमरा में हैं। आप होंडा स्कूटर के डीलर हैं भोपाल के। और उनके बाजू में बैठे हैं श्री विशाल जोरी साहब। विशाल जोरी जी भी एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं, और आपके पास टाटा की डीलरशिप है भोपाल में। आशीष पांडे जिनका मैंने अभी तारुफ कराया और विशाल जोरी जिनकी आपसे अभी मुलाकात कराई, दोनों इंजीनियर्स हैं। एक तो ये कॉमन चीज़ है। और आशीष पांडे एक बहुत ही बेहतरीन स्क्वॉश प्लेयर रहे, भोपाल डिस्ट्रिक्ट के चैम्पियन रहे। आप एक बहुत ही अच्छे टेनिस प्लेयर हैं, जो मैंने टेनिस का बैकग्राउंड पीछे रखा हुआ है। विशाल जोरी जी जो हैं एक मैकेनिक, जैसे मैंने बताया, ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं, और एक बहुत ही बेहतरीन बैडमिंटन प्लेयर हैं जो रेगुलरली क्लब में भोपाल में खेलते हैं, रोज़ खेलते हैं। ये दोनों लोगों को कोरोना पॉजिटिव आया, और ये दोनों लोग कैसे उभरे। मैं कोरोना की नेगेटिविटी लेके बिल्कुल नहीं जाना चाहता, मैं कोरोना से कैसे ये उभरे और स्पोर्ट्स का इफ़ेक्ट और स्पोर्ट्स का माध्यम इन लोगों के लिए कितना मददगार रहा, मैं इस चीज़ के बारे में आप दर्शकों को बताना चाहता हूं कि कोरोना से बिल्कुल घबराने की चीज़ नहीं है, और स्पोर्ट्स की, खेल का कितनी अहमियत और महत्व है एक इंसान की रेजिस्टेंस बड़ा करने में। मेरे पास तो दोनों ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो बेचारे सफ़र करके आए हैं, दोनों आज क्लब में हैं, दोनों तैयारियाँ कर रहे हैं कि कुछ ही दिनों में वापस ये टेनिस कोर्ट में, वापस बैडमिंटन कोर्ट में जाएंगे। तो आइए इन्हीं का हाल पूछते हैं और आप लोग तक लेके जाते हैं। मैं आशीष पांडे से शुरुआत करता हूँ। तो आशीष, शुरू करेंगे आशीष आपसे कि हाउ वाज द इफेक्ट व्हेन यू फर्स्ट केम टू नो कि मुझे कोरोना हुआ। पहली चीज़ तो बताइए, क्या रिएक्शन रहे आपके? या इन फैक्ट वन ऑफ माय एम्प्लॉइज, ही इज अ पार्ट मैनेजर, ही हैड कोरोना एंड ही वाज कमिंग फॉर वर्क रेगुलरली. He was working while medicating himself with kerosene. So none of us knew that he has got corona. Even he was unaware of it. I used to interact with him every day. Then one day I realized that I've got slight temperature and dry cough. Dry cough. Yeah. I think dry cough is a very major symptom for. So that observation was made on Monday evening, on the 26th of August. I remember the date also very, very correct because of the nature of the event. The next day, the following day, I did not want to take a chance because I've got my old parents who live with me. Exactly. Next day morning, I got myself checked. I got the RT-PCR test done, and I got the report in the afternoon. Immediately, I left my office and I isolated myself completely from my house. As a result of which, not a single member from my business establishment or my family got infected. ये आपका बहुत ही इंटेलिजेंट स्टेप रहा आशीष कि आपने सेल्फ स्टडी करके अपने आप को आइसोलेट कर दिया, जिसमें आपके माता पिता, बुजुर्ग और आपके बिजनेस एसोसिएट किसी को भी नहीं हुआ। चलिए, ये तो हो गई सिम्टम आपको किस तरीके से हुआ। अब आपका स्पोर्ट्स के कारण मानसिक और फिजिकल आप किस तरीके से निकले? आप हाउ मच डू यू एट्रीब्यूट टू योर स्पोर्टिंग एक्टिविटीज कि यू वुड कम आउट सो ब्यूटिफुली? It's a very nice question which you have asked. In fact, my
for exercising and sports initially got me into trouble. Now you will ask me why. Yeah. And it is also for the viewers to understand and to implement and to learn from it. After a couple of days, I lost my appetite for protein. I had no sense of taste. So much so that I was abhorring to drink water also. अरे बाप, It was as bad as that. But since I was not feeling weak, I started exercising on my own. I used to do 15 minutes stretching exercises in the morning. I used to walk half an hour in the morning and half an hour. That was a mistake I made. why do you say mistake? Because It became a burden to your because when you are ill, any kind of illness, one should take rest. One should not fight nature like a Rambo. One should be subservient to it. One should understand the implications of the severity of the viral infection and act accordingly. So, as a result of which, the virus slithered down into my lungs. My lungs got infected, and on the 10th day, though I was diagnosed COVID negative, my lung had an infection that manifested itself by me running 103 temperature. So, doctor advised me for a CT scan, which was done on the 11th day at a COVID hospital at Bhopal. Immediately they said that you have got moderate lung infection and we have to admit you. Now I'll just interrupt you for a minute, Ashish. Now this lung infection which came to you, do you feel it came to you because of your exercising? Yes. And So that means that's the time when you should refrain from exercise. too. exercise. So that zeal to exercise and to be active initially got me into trouble. Trouble, exactly. Now, having being in the hospital now, I thought that I have to fight it all alone, singularly, like it happens in sports. Because sports, once you are in the sports field, You are all alone. you don't, your chacha, your taw, your uncle, your contact, nobody comes to your help. Yeah, You have to prove your own talent and skill. That is where sports came in for a help to me. Good, good. Because a sportsman has an attitude. A sportsman has a very positive attitude to fight back Yeah. and to come out of a hole. Yeah. So, I was in a ward. My ward had some 30 odd patients. Within a couple of hours, I got friendly with 8 or 9 people. And next day my treatment started. Because of the positive attitude and fighting Which spirit, you attribute a lot to sports. which I attribute 80% to sport. Great, great. I recovered within 5 days. Fantastic, fantastic. Normally it takes 8 to 10 days. On the 7th day of me having been in the hospital, all my parameters were normal, and I was asked to leave and be in home quarantine for the next 5 days. Correct. Great, great. I think very informative, Ashish. Of course, we will continue with you. मैं विशाल जोरी साहब के पास अब लेके चलता हूँ आप लोगों को. विशाल, as I said, is an automobile engineer and he is a dealer for Tata Motors in Bhopal and a very regular badminton player in Bhopal. Vishal, your experiences, sir. तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपकी ये शुरुआत के लिए Thank you. आप बहुत अच्छी पहल शुरू करेंगे, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं. बहुत बहुत थैंक यू. और काफ़ी कुछ ऐसा हमारे आशीष भाई ने आपको बताया. फिर भी एक हर इंसान का अपना एक तजुर्बा अलग होता है. डेफिनेट एवरी मैन हैज गॉट हिज ओन एक्सपीरियंस. मुझे भी सिम्टम्स लगभग कुछ ऐसे ही आए थे. मुझे ना मेरा थ्रोट में इन्फेक्शन हुआ, ना मुझे ब्रेथलेसनेस थी, मुझे भी फीवर आया. तो मैंने भी वही अच्छा काम किया. जैसे ही मुझे फीवर आया
मैं इमीडिएट जाके मैंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया और जिसमें मैं पॉजिटिव आया। और मॉर्निंग में मेरा पॉजिटिव आया और इवनिंग में ही मैं घर से निकल के हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। तो उससे ये हुआ कि मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे और अदर मेम्बर्स वो लोग सेफ रहे। तो थ्रू दिस प्लेटफॉर्म मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे ही आपको मालूम पड़े आप अपने आप को आइसोलेट। ये विशाल, जो मैं समझता हूँ आप दोनों का बहुत अच्छा एक वो रहा कि आप दोनों ने जैसे सिम्टम्स मिले आप दोनों ने इमीडिएटली अपने आप को आइसोलेट किया। ये बहुत ये आशीष का भी बड़ा अच्छा काम रहा, आपका भी बहुत अच्छा काम रहा था कि आपके परिवारों में किसी और को नहीं हुआ। किसी और को नहीं हुआ। दिस इज अ वेरी गुड थिंग। और अब जैसे आपने बोला कि आशीष भी स्पोर्ट्स में पे इन्वॉल्व है, मैं भी थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ। तो जब मुझे मालूम पड़ा कि नहीं, मैं ऐसा मत बोलिए, आप थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, आप बहुत अच्छा खेलते हैं। मैंने दर्शकों को वही बताया, आप अच्छे खासे बैडमिंटन प्लेयर हैं। जी जी। तो ये आपकी हम्बलनेस है कि आप उसको बोल रहे हैं मैं थोड़ा बहुत खेल ये लेता हूँ। आपका बड़प्पन है जी। तो जैसे ही जब मालूम पड़ा कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूँ तो एक कॉन्फिडेंस था कि मैं इससे निकल के बाहर आ जाऊँगा, मुझे कुछ नहीं होगा। और शायद उसमें बहुत बड़ा रोल जो भी हम अपना फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो कैसे मैं वही एक चीज़ जो है दर्शकों को आप दोनों के मद्देनज़र से ले जाना चाहता हूँ कि हाउ स्पोर्ट्स हेल्पफुल। दिस इज व्हाट आई वांट टू इंप्रेस। देखिए, जैसे आशीष ने बताया पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। आप देखिए, जब आप वर्कआउट कर रहे हैं, चाहे वो आप साइकिलिंग कर रहे हो, चाहे आप बैडमिंटन खेल रहे हो, चाहे आप टेनिस खेल रहे हो, तो आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर बना रहता है। और कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो कोरोना जैसी प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि आप उससे बड़ा आसानी से रिकवर होकर बाहर आए। तो ये कॉन्फिडेंस मुझमें था। तो और ये कॉन्फिडेंस का आप काफ़ी जो एक वेटेज है स्पोर्ट्स को देते हैं। मैं काफ़ी नहीं, मतलब लगभग वही वेटेज बहुत मैं स्पोर्ट्स को देता हूँ, बहुत चाहे वो किसी भी तरह का। जी जी। तो जब मैं हॉस्पिटल में एंटर कर रहा था तब भी मुझे बिल्कुल घबराहट नहीं थी। मुझे मालूम था कि मैं इससे आराम से निकल के आ जाऊँगा। और मैं भी वहाँ पे लगभग एक हफ्ता मुझे वहाँ रहना पड़ा, फिर 10 दिन मैं आइसोलेशन घर में रहा। तो लेकिन हाँ, एक और चीज़ निकल के आई इससे कि फैमिली की वैल्यू और ज़्यादा हुई। और तो हम सब अपनी वाइफ, अपनी फैमिली, अपने बच्चों को बहुत चाहते हैं। लेकिन जब मुझे कोरोना हुआ और जब मैं हॉस्पिटल में था, प्राइवेट रूम में रहता था, एक ही शहर में होते हुए मुझे अलग जाना पड़ रहा था, तब मुझे अपनी फैमिली, अपने उनके साथ जो रिलेशनशिप है, बच्चों के साथ, लाइफ के साथ, उसको मैंने और ज़्यादा वैल्यू किया। क्योंकि मुझे मतलब जो मैं सीख के आया हूँ इस एपिसोड से, वो ये है कि हम सबको अपनी फैमिली को बहुत प्यार करना चाहिए, हम करते ही हैं, और वैल्यू भी करना चाहिए जी। और उनके साथ हमें वैल्यूबल टाइम और क्वालिटी टाइम देना चाहिए, जो शायद हम अभी तक दे भी रहे थे, जो दे रहे थे, जो कम दे रहे थे, उसको और आगे बढ़ाएंगे। चलिए, ये तो खैर एक आपने बहुत ही जज्बाती चीज़ बताई। मैं कंटिन्यू करता हूँ ये स्पोर्ट्स का जो मैं कोरिलेशन लेके चलता हूँ। तो आपका जो स्पोर्ट्स की पॉजिटिविटी आपको दिखी कोरोना से रिकवर करने के लिए, और आगे अब जो आगे का अभ्यास आपका रहता है, अब आप लोग दोनों का क्या प्लान है? कब तक आप लोग फिर यू आर बैक टू द पेविलियन, कब चालू करेंगे फिर से? मनोज जी, देखिए, हमारा बस है तो हम तो कल से शुरू कर दें, लेकिन एज पर डॉक्टर एडवाइस हमको चलना पड़ेगा। जी। तो अभी कितना, जैसे एक कोरोना का मरीज, जैसे आशीष ने बताया, उसको शुरुआत में उसने ओवर एक्सरसाइज करी जिसके कारण उसको लंग इन्फेक्शन। तो आप दोनों बैठे हैं, आप लोग क्या सजेशन देते हैं कि कितना वक्त और देना चाहिए इंसान को कोरोना के बाद, रिकवर करने के बाद, कि वो फिर कोर्ट में एंटर करें? देखिए, कोरोना के साथ एक जो है थोड़ी वीकनेस आ जाती है। तो जब आपको सब लगे कि आपके अंदर अब वो जो कॉन्फिडेंस आ गया, वीकनेस आपके पास नहीं आ रही है, तो लेकिन तब भी जब भी आपको डिटेक्ट हुआ था और जब आप खेलने जा रहे हो, उसमें कम से कम 45 to 60 डेज का होना गैप होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू। नाउ दिस इज, यू आर स्पीकिंग एज पर द डॉक्टर्स एडवाइस और एज पर डॉक्टर? और एज पर I have a point to make. जी जी। Doctor had said arbitrarily that you start playing after a month. But I would like to advise over here that, of course, like Vishal said, the weakness are of course, because I lost 4 kg within a span of 15 days. अच्छा, मैं ये दोनों से पूछा, दोनों ने वेट लॉस किया, मैंने विशाल को भी देखा था, विशाल का भी वेट लॉस रहा, तुम्हारा आपका भी वेट लॉस रहा। फिर हाउ मच टाइम यू टुक टू रिकवर दिस वेट? See, like what happens in this corona or like COVID, that you lose your appetite initially. Once you become the negative, your appetite starts growing. And I have observed that within a couple of days, it becomes humongous. Okay. I mean, I had started eating 2 times my normal diet. Okay. So my recovery process was excellent.
in that way. Now, could this I be a I lost 4 kgs in 15 days, and I have gained 5 kgs. I mean, I am now 1 kg excess to my pre-COVID days. I lost 4 kgs in 15 days, and I have gained 5 kgs in the next 1 month. okay? Now, after around 15 days, I started going for small walks. Initially, I started with a kilometer. Okay. Now, slowly and gradually, now 1 month down the line, I have increased it to 5 Right. kilometers. Now this and one, I started going to the Now gym also. this 1 kilometer which you started, Ashish, this was after how many days of being tested negative? This was after being negative. 1 week I spent in the hospital, Yeah, like yeah, I yeah. told you. Then I was in quarantine at home for 5 days, Yeah. so 12 days. Now 1 week after that, 1 week. So we so take you about can say that 20 days after being negative, I started going for walk. But you started it is with not a a- standard way. Yeah. Because I had moderate lung infection. Correct. It was not mild. Yeah. So in my case, recovery was slightly longer. Okay. So I had to pay heed to it. But what I want to stress over here, your body tells you. Correct. It, after having had, after going through this whole rigmarole, you realize that you should be cautious. Point number 1. Point number 2, your body tells you slowly and gradually as to how much it can take. Exactly. So after I started, now 1 month down the line, I have started going for 5 kilometers walk. Great. Great. I have started going to the gym. I exercise, albeit less. Okay. Okay, and I feel that I should be on the sports field Yeah. 1 week down the line. Great. 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 Vishal, what about you? Have you also started a little bit of your exercises? No, I was still waiting. Actually, almost मुझे जब 35 दिन हो गए, जी जी. तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी 1 हफ्ते का टाइम और लूँ. Okay. उसके बाद मैं वॉकिंग और थोड़ा बहुत जिमिंग और उसके बाद वेरी गुड. वेरी गुड. मेरे ख्याल से आप दोनों से बात करके मुझे भी बड़ा कॉन्फिडेंस आया है जीवन में कि देखो स्पोर्ट्स क्या बढ़िया चीज़ है. Definitely. और कितने इतने लोग मिले जीवन में जो नेगेटिव होके आए और फिर पॉजिटिव होके आए फिर नेगेटिव होके आए. उनके चेहरे का रुख और उनके चेहरों की हवाई अलग थी. आप दोनों के चेहरे की रुख और हवाई अलग है. तो ये एक जो मैं दर्शकों को बताना चाह रहा था, स्पोर्ट्स का जो इम्पैक्ट है कितना बेहतरीन होता है. देखिए ये दो मेरे साथ बैठे हुए हैं जो आज नेगेटिव हुए, पॉजिटिव रहे. कितना इनके पास एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है और किस कदर इन्होंने खूबसूरती से बताया है कि स्पोर्ट्स की फील्ड में मैं अकेला ही रहता हूँ. ना कोई चाचा रहता है, ना ताऊ रहता है, ना माँ रहती, ना बाप रहता है. अकेले ही लड़ना पड़ता है, जैसे आशीष ने बताया, विशाल ने बताया. तो एक बहुत खूबसूरत सबक सीखने को मिला और मुझे उम्मीद है दर्शकों से. एक तो सबसे पहले आई मस्ट थैंक बोथ ऑफ यू, आशीष एंड विशाल, फॉर स्पेयरिंग योर टाइम एंड कमिंग ओवर. वो दोनों वर्कशॉप छोड़ के I was honored, to be here. Just for the- It's a pleasure. It's a pleasure. So, and I hope to all the viewers, it was a little informative sort of a thing, and I hope you like the first episode of Cook Speaks. So do please follow me on YouTube, and thank you so much. Namaskar.